हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी। अगेन आप सबका कैसे हो भाई सब। तो केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कवर किए हैं। और भाई इनसे आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, और यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे ओसवाल बुक्स की तरफ से कंबाइंड सैंपल पेपर आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश के। और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वो आपके लिए सैंपल पेपर रहेंगे। डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस लेक्चर में मैंने जो भी नोट्स यूज किए हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। इंजॉय कीजिए लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन है A+3B gives 2C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज 2.5 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दोगे। तो भैया क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ए है तो -dA/dt, बी है तो -1/3 dB/dt, प्रोडक्ट है तो प्लस कोफिशिएंट अपॉन में चला जाता है 1/2 dC/dt। आपको सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है? गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी यानी कि क्या गिवन है आप लोगों को? आपको गिवन है भाई प्लस dC/dt। क्या गिवन है? प्लस dC/dt आपको गिवन है। और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है ये आपको दिखाई दे रही होगी, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है? यहाँ से हमें सॉल्व करना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब भाई रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से भी निकाली जा सकती है, इस तरीके से भी निकाली जा सकती है, इस तरीके से भी निकाली जा सकती है। आप किस तरीके से निकालोगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, और आपको पता है dC/dt के बारे में, तो क्या लिख दोगे? प्लस 1/2 dC/dt। 1/2 dC/dt की वैल्यू तो कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो क्या जाएगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको निकालना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यानी कि आपको क्या निकालना है? प्लस dB/dt। अब आप देख लो, प्लस नहीं, डिसअपियरेंस है ना, डिसअपियरेंस का मतलब होता है माइनस। तो आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है dB/dt का, ये देख सकते हो क्या है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/3 dB/dt। आपको वैल्यू निकालनी है -dB/dt की, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू में ROR इज -dB/dt। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है? 1.25, उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3.75 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भैया यूनिट लिखनी कंपलसरी है, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है सेम डिटो फॉर्मेट पे है। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, आपने सबसे पहले क्या करना है? यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे दो भाई, क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 dNO2। सॉरी बेटा, ये थोड़ा AI वाला कैमरा है, जिधर मैं चलता हूँ उधर ही चलता है ये। तो ये क्या हो गया? dNO2/dt इज इक्वल टू प्लस dO2/dt। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। कितना गिवन है भाई? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 यानी कि प्लस dNO2/dt आपको गिवन है। कितना गिवन है?
2.8 इंटू 10 की पावर -3। आपको निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, क्या निकालना है हमने? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी कि हमें निकालना है -d N2O5 बाई dt। अब या तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट कर लो, बट रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने नहीं निकाली है, और जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाली है तो जो आप लोग सोल्व कर चुके हो उसके लिए चलते हैं। तो देखो हमें वैल्यू गिवन है dN2 बाई dt की, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आप लोग इनको कंपेयर कर दो। -1/2 d N2O5 बाई dt इज इक्वल टू +1/4 d NO2 बाई dt। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है -d N2O5 बाई dt की। तो बेटा इसको इधर बचा लो, बाकी ये जो एक्स्ट्रा 2 इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2/4 d NO2 बाई dt, 2/4 यानी कि 1/2, और d NO2 बाई dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? d NO2 बाई dt की वैल्यू है 2.8 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल आउट करोगे तो हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3, और यूनिट क्या होंगी? मोलर पर सेकंड, मोलर पर सेकंड, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं भाई, कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, और ये बड़ी गंदी बात ही होती है, एमसीक्यू में आ जाते हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन ना। देखिए आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा अलग तरीके से चलेंगे हम इसमें। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, A+2B गिव्स 2C + 2D, तो 2C + D, तो आप इसकी रेट क्या लिख सकते हो? रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर हम मान लेते हैं P, और B की पावर हम मान लेते हैं Q। सर A की पावर B P, B की पावर आपने Q क्यों मानी? क्योंकि हमें पता नहीं ना, ये तो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये तो हम इस डाटा को सोल्व करके निकालेंगे। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं। पहले केस में रेट क्या है? ये दे रखा है 0.096 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 0.30 की पावर P, और B की कंसंट्रेशन है 0.30 की पावर Q। ये देख लो ना, ये देखिए ए की कंसंट्रेशन, ये देखिए बी की कंसंट्रेशन। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 0.384 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 0.60 की पावर P, और 0.30 की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन है 0.30, और उसकी पावर आप लोग क्या कर दोगे? Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 2, ये देख लो, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? 0.192 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 0.30 की पावर P, और ये 0.60 की पावर Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 3। 4 पे आ जाओ। 0.768 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 0.60 की पावर P, 0.60 की पावर Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से ये सारे के सारे लिख दिया आपने। अब आपको ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेड। ऐसे केस में क्या करते हैं? आप सोल्व करते हो, ए के लिए सोल्व करते हो, बी के लिए सोल्व करते हो। तो सोल्व कैसे होएगा? आप अगर पी को सोल्व करना चाहते हो ना, तो क्यू कैंसिल हो जाना चाहिए, और अगर क्यू को सोल्व करना चाहते हो तो पी कैंसिल हो जाना चाहिए। तो भैया सबसे पहले पी के लिए सोल्व करते हैं, क्यू को कैंसिल करते हैं। तो क्यू किस में कैंसिल हो सकता है? ऑपरेशन लगाते हैं 2/1, 2/1 कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 0.384 डिवाइडेड बाई 0.096 इज इक्वल टू के। 0.60 की पावर P, 0.30 की पावर Q, डिवाइडेड बाय के। 0.30 की पावर P, 0.30 की पावर Q। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? ये बचेगा 2 की पावर P, और ये जाएगा 4 पे, 4 यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर P। बेस सेम हो तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है। P इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो जिसको आपने P माना है यानी कि वो 2 आ गया। अब आप Q को सोल्व करना चाहते हो। Q कब सोल्व हो सकता है? जब आप P वाले को कैंसिल कर दो। P किस में कैंसिल हो सकता है भाई? P जिस जहाँ पर सेम है, आपको दिखाई दे रहा है कि यार इधर सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है। कोई सा वाला भी कर सकते हो, यहाँ भी हो सकता है कि P तो इसमें भी सेम है, इनको भी कंपेयर कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो कर दो यार, ऑपरेशन लगा दिया आप लोगों ने। 4/2 गलत हो गया, 4/2 नहीं, आप कर दो 3/1। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 0.192 डिवाइडेड बाई 0.096 के। 0.30 की पावर P, 0.60 की पावर Q। जस्ट अ मिनट।
के 0.30 की पावर पी 0.30 की पावर क्यू। तो ये कैंसिल हो गया, ये किस पे जाएगा 2 पे, और ये भी किस पे जाएगा 2 की पावर क्यू। ये यहाँ पर है 2 की पावर 1, यहाँ पर है 2 की पावर क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू इज इक्वल टू आ गया 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आपने माना था पी, जो कि आ गया 2, ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट मेंशन यूनिट आल्सो। तो कैसे करेंगे भाई, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे रेट लिखना चाहते थे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। अब ये देख लो सबसे इजीली सॉल्व किस में हो सकता है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 को उठाता हूँ, 0.096 है के, जहाँ पर ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.30 इसकी पावर 2 और ये 0.30 की पावर 1। तो के कितना आ जाएगा 0.096 डिवाइडेड बाय, ये अपॉन में आ जाएंगे ना 0.30, 3 बार आ जाएंगे 0.30, क्योंकि 2 बार तो यहीं से हो जाएंगे, एक बार यहाँ से हो जाएगा। तो जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3.55। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो थर्ड है, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी भाई, के होता क्या है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर है 1-3 यानी कि -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल की पावर हो जाएगी -2, लीटर की पावर हो जाएगी 2 और यहाँ से हो जाएगा पर सेकंड। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दोनों की कंसेंट्रेशन को आप 0.02 मान लो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के ए की पावर यहाँ से आ गई है 2 और बी की पावर यहाँ से आ गई है 1। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें निकालना है, के तो हमने निकाल लिया, के कितना है 3.55। ए की कंसेंट्रेशन कितना कह रही है 0.02 मान लो की पावर 2 और बी की कंसेंट्रेशन 0.02। इस सारे को सिंपल आउट कर देना यार, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर होती है बात, आई थिंक तो क्लियर होगी सबको बिना किसी इफ बट के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना। तो फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय ए लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, वेयर ए मीन्स होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन, या कह लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टी 9.9% के लिए सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2.303 बाय के लोग ए, यानी इनिशियल परसेंटेज की जब भी बात होती है ना तो इनिशियल 100 हो जाती है, और ये 100 माइनस 99.9, तो क्या हो जाएगा 2.303 बाय के लोग, ये 100 है, नीचे 0.1 हटाएंगे तो ऊपर भी ये हो जाएगा 10 की पावर 3 हो गई, तो ये जाएगा 2.303 बाई के इंटू में 3 लोग 10। इधर आ जाओ, टी 50% कितना होता है, वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो 0.693 बाई के होता है, बट स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो भाई, देखियो 2.303 बाई के लोग ए यानी इनिशियल 100 और ए माइनस एक्स यानी 100 माइनस 50, तो ये आ जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू पता कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 010, आप 0.3 मान लो। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, इसके बाद कंपेयर कर दोगे इसको किसके साथ, T99.9 डिवाइडेड बाई T50। T99.9 कितना है 2.303 बाई के इंटू में 3, 2.303 बाई के इंटू में 0.3, ये कट हो जाएगा पॉइंट ऊपर जाके, ये 3 से 3 भी कट होएगा 10 हो जाएगा ना। तो T99.9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ T50%, ये ऐसी है ना बेटा, ये 3 है, ये 0.3 है, 0.3 को जब 3 पे कट करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 टाइम्स ऑफ T50% यहाँ से आ जाएगा भाई। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल ए डिड नॉट चेंज विद कंसेंट्रेशन ऑफ ए। वेरी गुड। द हाफ लाइफ ऑफ अनदर सैंपल
decreases with decrease in concentration of B. If the initial concentration of both the sample were 1 molar, what will be their rate constant? बताओ। होता क्या है? होता क्या है? देखो यार, एक सैंपल है A, एक सैंपल है B, जिसकी कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रही, तो इट मीन्स वो कौन सा है सैंपल? ऑब्वियसली वो फर्स्ट ऑर्डर है। और जिसकी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, वो हमारे पास जीरो ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, और जीरो ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? आर नॉट बाई 2 के। ठीक है, तो पहले वाले का तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें रेट कॉन्स्टेंट निकालना ना। तो क्या हो जाएगा? 0.693 बाई में टी हाफ कितना दे रखा उसका? 100 डेज। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, और टाइम है तो डेज इनवर्स हो जाएगा यहाँ से डेज। इधर आ जाओ, आर नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 1। के को इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 2। और टी हाफ कितना दे रखा है? टी हाफ है बुलबुलो 120, है ना। 1 बाई में 240 को सोल्व कर लोगे, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1 बाई 240। तो यहाँ से मोलर और यहाँ से डेज इनवर्स। डेज इनवर्स क्यों हो रहा है सर? रेट कांस्टेंट जब भी निकालते हैं तो टाइम की जो यूनिट है उसका इनवर्स हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो कंसंट्रेशन का तो रोल ही नहीं रहा, इसमें रहा। इसको बहुत सही करना चाहते हो ना, तो ये हो सकता है 0.00693 डेज इनवर्स। इतना देखो, क्वेश्चन ट्रिकी था, और इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडिएक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर ये ना भी लिखा होता फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो भी आपको पता होना चाहिए रेडिएक्टिव डीके मींस फर्स्ट ऑर्डर की ही बात हो रही है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडिएक्टिव एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इज 1 ग्राम। एक्स और वाई दो एलिमेंट है, 1 ग्राम है दोनों। ठीक है, वट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर 2 days इफ देयर हाफ लाइफ्स आर 12 आवर्स एंड 16 आवर्स रेस्पेक्टिवली। इसका टी हाफ क्या है? इसका है 12 आवर्स। इसका टी हाफ क्या है? इसका है 16 आवर्स। तो बात यह है कि जो टी हाफ है, आपको टाइम दिया गया 48 आवर्स का, तो 48 आवर्स में इसके कितने टी हाफ आएंगे? इसके 4 टी हाफ आएंगे। और इसके कितने टी हाफ आएंगे? इसके 3 टी हाफ आएंगे। तो हर बार कंसंट्रेशन हाफ होती गई, तो जब वो 4 टाइम्स हाफ हो जाएगी, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बचेगी? 1/16, 1/16। और जब 3 टाइम्स हाफ हो जाएगी, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। यही है ना भाई, 1 ग्राम अमाउंट दे रखा था। टी हाफ एक का 12 आवर्स है, एक का 16 आवर्स है, और 48 आवर्स का टाइम दिया गया। तो आपसे पूछा गया कितनी कंसंट्रेशन बचेगी और उनका रेशियो क्या है। तो ये तो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 बचा, ये 1/8 बचा। दोनों को आप कंपेयर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 1/16 और ये 1/8। 4 टर्म्स एक दूसरे के अपॉन में है, तो हो जाएगा 8/16 मीन्स 1:2 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन P प्लस क्यू गिव्स R इज हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P। रेट आपको क्या दे रखा है? रेट इज इक्वल टू के, P के रिस्पेक्ट में क्या है? हाफ ऑर्डर है, और Q के रिस्पेक्ट में क्या है? जीरो ऑर्डर है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ से हाफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन? आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी है इस रिएक्शन के लिए। अब भैया रिएक्शन तो क्या होगी? रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? हाफ हो गया। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है? यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। मोल पर लीटर की पावर सॉरी बेटा, 1 माइनस 1/2 पर सेकेंड। तो ये -1/2 बचेगा, मोल की पावर क्या बचेगी? -1/2। लीटर की पावर क्या बचेगी? 1/2 पर सेकेंड। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए बताओ भाई, विद रिस्पेक्ट टू पी ऑर्डर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू क्यू ऑर्डर क्या होगा, तो यहीं पे आप पुट कर देते। क्लियर है कि नहीं? तो क्यू के लिए तो क्या आ जाता है? जीरो ऑर्डर है ना, जीरो ऑर्डर के लिए होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर। भैया इस तरह के क्वेश्चन श्योरली आएंगे, बिल्कुल गारंटेड आने ही आने हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन।
कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90, मतलब आपको ये दिया होगा कि इतना परसेंट कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ उतना परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले आप रेट कांस्टेंट निकालते हो, तो आपको 50% दे रखा है ना, यानी कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा बेटा। वैसे तो सबसे बढ़िया रहता है कि पहले हमेशा गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या है ना। टी हाफ उन्होंने बोला है कि 20 मिनट्स है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के, और के क्या हो जाएगा यहाँ से, के हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ कितना दे रखा है 20। जब आप इसको सारे को सिंपल आउट करोगे ना, तो ये आ जाएगा 0.035 मिनट इनवर्स। वाह सर, सुपर मैथ, मैथ सुपर नहीं है। यहाँ पे मैंने बाजू में आंसर चिपका रखा है, ये देखो, ये था। ठीक है, तो ये क्यों चिपका रखा है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और मैं चाहता हूँ वीडियो इतनी भी लेंथी ना बने कि कैलकुलेशन देख के डर जाओ तुम लोग। इसके बाद हमें क्या निकालना है, T90%। भैया फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। क्या होता है फाइनल फॉर्मूला टी का फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 बाई के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। 2.303 बाई में के कितना आया है 0.035 लोग ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और परसेंटेज की जब भी बात हो रही होती है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होगी बेटा जी, वो होगी हमेशा 100 बाय में 100। एक्स का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। 90% अगर टाइम दिया, इट मीन्स 90% रिएक्टेंट गया, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 10। 100/10 इज log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 2.303/0.035। जहाँ तक मेरा सुपर मैथ काम करता है, तो मैं पता है, एक सेकंड में बता सकता हूँ मैं, 65.8 मिनट आएगा। मैथ में 100 मार्क्स आए थे मेरे, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे लिखा होगा 65.8 मिनट, तो मैंने वो आंसर बताया है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू एनी टू नहीं करने, हमने सारे करने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट फॉर इट्स रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यूनिट दे रखी है, के इज लीटर पर मोल पर सेकंड। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाए, आपने क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाए, आपने क्या करना, इसके लिए आप क्या करोगे हमेशा, आप लीटर की यूनिट देखो, उसमें +1 कर दो। लीटर जो भी दे रखा है, लीटर नहीं दे रखा तो लीटर को 0 मान के उसमें 1 ऐड कर दोगे। लीटर -1 दे रखा है, उसमें 1 ऐड कर दोगे। तो जैसे इसमें लीटर दे रखा है 1, इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है भैया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। लीटर की जो भी पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड कर देना, जो भी लीटर की पावर बन जाएगी वही ऑर्डर होगा। अगला है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज। देखिए एक्स टू वाई एक रिएक्शन है, तो जो रेट है क्या है के, सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो करती है, एक्स की पावर हो जाएगी 2। तो आप न्यू रेट बताना है आप लोगों ने, न्यू रेट क्या हो जाएगा, के एक्स की कंसंट्रेशन आपने कितनी कर देनी है, 3 टाइम्स बोल रहा है, 3x की पावर हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 9k x की पावर 2। अब आप इसको इससे कंपेयर करोगे, तो जो न्यू रेट है वो ओल्ड रेट का 9 टाइम्स हो चुका है। जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो 9 टाइम्स वो इंक्रीज हो गया, आर ओ आर इंक्रीजेज बाय 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। अगला है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कर दोगे ना, क्या होता है, टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाई के, ये है फॉर सॉरी बेटा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता था, टी इज इक्वल टू 2.303/के लोग आर नॉट बाय आर। सर आप तो ए बाय ए माइनस एक्स लिखवाते हो, न्यूमेरिकल्स के लिए वो सही रहता है, वरना एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। भैया ग्राफ देख के आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, लोग आर नॉट बाय आर किसी में नहीं आता, ये किस में आया है भैया, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर। व्हाट इज द स्लोप, स्लोप कैसे निकाल लोगे भाई, स्लोप फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखो ना, टी इज इक्वल टू क्या होता है 2.303/के लोग आर नोट बाय आर, एक तरफ रख लो लोग आर नोट बाय आर, ये हो जाएगा के टी बाय 2.303, इधर चला गया ना, के टी 2.303 अपॉन में चला जाएगा, और इधर से क्या आ गया लोग आर नोट बाय आर एक तरफ हो जाएगा। जितने भी केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ हैं वो कौन सा फॉर्मूला फॉलो करते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इसमें जीरो है तभी ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और एम होता है स्लोप, स्लोप क्या है इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये स्लोप रहेगा, के इज इक्वल टू सॉरी स्लोप क्या होगा, के बाय 2.303, ये रहेगा ना भाई स्लोप।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के एंड टी हाफ का रिलेशन बताना है आप लोगों ने। क्या होता है भाई, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 60 सॉरी बेटा, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं सर जी हैप्पी बर्थडे से हो गया जी, हो जाता है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना। व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो भैया 50% यानी कि क्या दे रखा है, टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी दो डाटा सोल्व करने, मतलब दो डाटा है, एक डाटा को दे रखा हो, दूसरा डाटा सोल्व करना हो, पहले डाटा से हमेशा रेट कांस्टेंट निकालते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 बाय के। तो के क्या हो जाएगा, 0.693 बाय टी हाफ। और क्या है ये 0.693 बाई टी हाफ कितना है भाई, 69.3। इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपन में 1000 आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100, 1/100 यानी कि 0.01। टाइम की यूनिट है मिनट, तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी मिनट इनवर्स। अब आपको निकालना है 80%। टी का फॉर्मूला क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। और टी कितना निकालना है हमने, 80% निकालना है ना। ये 80% इज 2.303 बाई के यानी कि रेट कांस्टेंट कितना है 0.01 लॉग ए इनिशियल कंसंट्रेशन। परसेंटेज का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होती है 100 और एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 80। तो ये 2.303 0.01 लॉग 100/20 यानी कि 100/20 यानी कि लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू कितनी रखी है 0.6990। अब यहाँ से सोल्व कर देना है, टी को निकाल लेना तो मिनट में आंसर आ जाएगा। आंसर भी मैं आपको बताता हूँ 161 मिनट आएगा। 160.9 दे रखा ना, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना सेफ जोन के लिए मैं आपको बोलूँगा अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देना, ज़्यादा सही रहता है अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देना। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड। इस तरह क्वेश्चन आ गया भाई, क्या ही किया जाए। तो आपको पता है टी 40% का फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 बाय के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। पहले डाटा से हमेशा आप लोगों ने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो के को रखोगे इधर, ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी 40 लोग ए यानी इनिशियल, इनिशियल तो 100 हो जाएगा, और ये 100 माइनस एक्स, एक्स यानी 40 है, तो कितना हो जाएगा 2.303। टी 40 कितना है, 40% कंप्लीशन में कितना टाइम लगा है 80 मिनट्स लगे हैं लोग, और ये 100 बाई 60 यानी कि लोग 10/6 हो गया। लोग 10/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303 बाई 80 लोग 10 माइनस लोग 6। लोग 10 की वैल्यू 1 होती है और लोग 6 की वैल्यू कितनी होती है दादा, ये रहा 0.7782। तो इसको सिंपल आउट करते हैं 2.303 बाई 80 1 माइनस 0.7782, और जब इसको सिंपल आउट करोगे ना बुलबुलो तो आ जाएगा 6.386 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। देख रहे हो सुपर मैथ, आपको पता है। अरे भाई बहुत ईमानदार बंदे हैं आप। ये देखो कहीं ऐसा हो जाए नकल मार के भी गलत लिख दिया मैंने, हो जाता है, कर देता हूँ भाई मैं। चलो इधर आ जाओ, अब हमें टी 90% निकालना है। 90% का फॉर्मूला क्या होगा 2.303 बाई के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। 2.303 बाई के का मतलब क्या है, के का मतलब है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कितना है 6.386 इंटू 10 की पावर -3 लोग ए मतलब इनिशियल, इनिशियल कितना है भाई 100, और 100 माइनस एक्स 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 इज 10 लोग 100/10 यानी कि लोग 10, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व कर लेना यार 2.303 6.386 इंटू 10 की पावर -3, बेटा यही होगा ना, ये 100 है, 100 माइनस 90 10, 100/10 लोग 10, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। जब आप इसको सिंपल आउट करोगे ना तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाए 360.63 मिनट। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। NH3 का जो डीकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम सरफेस पे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इफ रेट कांस्टेंट, रेट देखिए हमेशा लिखना गिवन क्या है, के गिवन के कितना है भाई, 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो और आर नोट कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, और आर कितना है 0.064। तो टी जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, आर नोट माइनस आर बाई के। आर नोट यानी इनिशियल, इनिशियल कितना है 0.1, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आर नोट माइनस आर बाई के, यही होता है फॉर्मूला। तो आर नोट, फॉर्मूला तो यही होता है। और ये कितना हो गया 0.064 बाई में के कितना है 4 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 में से जब 0.064 माइनस होगा तो 100 में 64 गया, ये हो जाएगा 0.036 बाय 4 × 10⁻³ पर चला जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, इसको काटोगे तो हो जाएगा 4 9 जा 36। टाइम की यूनिट क्या आएगी, यहाँ पर देख लो टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ आर्हेनियस इक्वेशन वाले क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन का क्या रहता है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन। तो दो दो टेम्परेचर दे रखे हैं, T1 है हमारे पास 200 केल्विन एंड T2 है हमारे पास 500 केल्विन। तो रेट कांस्टेंट है हमारे पास पहले केस में 0.02 सेकेंड इनवर्स, और दूसरे केस में है रेट कांस्टेंट हमारे पास 0.20 सेकेंड इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आर्हेनियस इक्वेशन के कई सारे फॉर्मूलाज हैं, उसमें से एक फॉर्मूला क्या होता है, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1, और इधर आ जाएगा T1 T2। log K2, K2 कितना है भाई 0.20, ये कितना है 0.02, EA 2.303 इंटू R, इसको सिंपल आउट करेंगे तो ये आएगा 19.15। T2 सेकेंड टेम्परेचर कितना है 500 माइनस T1 कितना है 200 ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 500। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 1, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये EA जब मैं यहाँ से सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 19.5 नहीं 19.15 होता है ये, इंटू में 200 इंटू में 500 डिवाइडेड बाय 300। मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे ना, ये आ जाएगा 6383 जूल पर मोल। जैसे कि इधर आंसर दे रखा है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे को लग भी नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है यार, पता नहीं क्यों ऐसा। ठीक है चलो, ये आंसर आ जाएगा 6383 जूल पर मोल। बट आंसर जो होता है जनरली आप लोगों को किलो जूल में कन्वर्ट करना होता है बेटा, वेरी गुड, किलो जूल में कन्वर्ट करना रहेगा। तो किलो जूल के लिए क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6.383 किलो जूल पर मोल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 600 नहीं है 700 केल्विन है। दो टेम्परेचर हैं, T1 कितना है हमारे पास 500, T2 कितना है हमारे पास 700 केल्विन केल्विन। रेट कांस्टेंट दे रखा है, K1 कितना दे रखा है, फर्स्ट है हमारे पास 0.02, और फिर है हमारे पास K2 कितना है 0.07 दे रखा है। तो CBSE 2015 में क्वेश्चन आया था, आज से 10 साल पहले आया था। मेरे हिसाब से 10 साल पहले लॉग टेबल गिवन होती होगी, क्योंकि विदाउट लॉग टेबल तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं तो क्या रहेगा भाई, लॉग फॉर्मूला क्या है, आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है भाई, आर्हेनियस इक्वेशन बोलती है log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1, और इधर क्या आ जाएगा T1 T2। log K2 कितना है 0.07, K1 कितना है 0.02, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। सॉरी बेटा, ये क्या हो जाएगा EA बाय 19.15 सेकेंड टेम्परेचर है 700
माइनस 500 बाई 500 इंटू 700 आई थिंक ये हो जाएगा 3500। तो लोग 3.5 की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसके बाद मैथमेटिकली होगा, है ना, मैथ्स होने वाला है सारे का सारा, वो आप लोग देख लोगे क्या किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 50 मिनट्स एट 300 केल्विन। टी हाफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 50 मिनट्स, और टाइम टेम्परेचर कितना उस टाइम 300 केल्विन, ठीक है। और टी हाफ सेकेंड रिएक्शन का, इसको टी डैश हाफ कर लेते हैं, टी हाफ डैश कर लेते हैं। ये आपको दे रखा है 25 मिनट्स, और जबकि टेम्परेचर कितना है T2 कितना है, ये है बुलबुलो 350 केल्विन। तो रेट कॉन्स्टेंट निकाला जा सकता है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो के का फॉर्मूला क्या होगा 0.693 बाई टी हाफ कितना है 50, और यहाँ पर के डैश निकाल लेंगे। के डैश का फॉर्मूला 0.693 बाई टी हाफ डैश ये क्या हो जाएगा 0.693 बाई 25। इधर आप सोल्व कर लो या फिर सीधा पुट कर दो, वैल्यू वैल्यू पुट करोगे क्या होएगा लोग K2 बाई K1, यहाँ पर क्या हो जाएगा EA बाई 2.303 R ये T2 माइनस T1 T2, ठीक है। तो यहाँ पे लोग K2 कितना है, K2 मतलब K डैश ये है 0.693 बाई 25, और K1 कितना है यानी कि K 0.693 बाई 50, 0.693 बाई 50। चार स्टेटमेंट एक दूसरे के पॉन में है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EA बाई 19.15 T2। सेकेंड टेम्परेचर कितना है, सेकेंड टेम्परेचर है 350 माइनस 300 बाई 300 इंटू 350। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा log 2 और ये EA बाई एक तो है ना माइक भी पता नहीं यार इतनी दूर की आवाज़ क्यों खींच लेता है, और जिस टाइम जरूरत होती है ना उस टाइम नहीं खींचता है, वरना खांसते की सारी आवाज़ इतनी दूर जाके खांस रहा हूँ मैं, वो भी खींच लेता है। 19.15 ये हो जाएगा 50 बाय 105,000, ठीक है। और लो EA आ जाएगा ना अब तो, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, 19.15 इधर 105 बहुत सारे जीरो बाई में 50, मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, बाकी और भी कट हो जाएगा। तो EA की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आएगी वो जूल में आएगी, और जब उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12.1 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, बिल्कुल उसी तरह का ये देखो 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स एट 300 केल्विन, 100 मिनट्स एट 320 केल्विन, मतलब दो अलग अलग हाफ लाइफ दे रखे हैं, तो दो अलग अलग रेट कांस्टेंट आ जाएंगे। अब रेट कांस्टेंट को कंपेयर करके आरएनएस इक्वेशन बन जाती है। 15 से 18 में आया था, है ना, देखो पहले 2015 में नहीं है 19 में, 18 से 23 में आ गया, कोई लॉजिक नहीं बनेगा, फिर हम तुक्का मारते हैं ना, 15 से 18 में आया था, 18 से फिर 19 में आया था, 19 से 23 में आ गया, नहीं 23 में आ गया, 23 से 26 में। चलो चांसेस हैं इस तरह क्वेश्चन हाफ लाइफ वाला, ये देख लेना, हाफ लाइफ से रेट कॉन्स्टेंट आ जाएंगे ना। पहले वाले का हाफ लाइफ कितना है बुलबुलो, ये T50 लग 80 लग रहा होगा तुम्हें, बट ये टी हाफ है 40 मिनट्स है, और अगले का टी हाफ कितना है 20 मिनट्स है। तो के क्या आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, K1 मान लेते हैं, और K2 क्या आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, इसको सिंपल आउट कर लेना जो भी आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब वैसे तो आर्यन इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत इजी से रहते हैं, डायरेक्ट से रहते हैं, इजी नहीं है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट EA एंड रेट कांस्टेंट के इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 200 मिनट। चलो वो देख लेते हैं। आर्यन इक्वेशन के कई सारे फॉर्मूला है, पहला तो फॉर्मूला ये होता है के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस EA बाई RT। एक फॉर्मूला ये है log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 19.15 T2 माइनस T1 T2। और एक फॉर्मूला ये है log K
इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, ये है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, है ना। तो लोग क्या दे रखा है, लोग, वेरी बैड, लोग के कितना दे रखा है, ये देखो ना, 14.2 माइनस 1.0 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 ही कर दो ना, बाय में टी। तो ये लोग के की वैल्यू दे रखी है, लोग के की वैल्यू पुट कर दो, कितनी दे रखी है, 14.2 माइनस 10 की पावर 4 बाय में टी, और ये कितना हो जाएगा, log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ 19.15 टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। कंपेयर करोगे तो ये log a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14.2 माइनस ई ए कितना दे रखा है, माइनस ई ए बाई 19.15 ये दे रखा है, माइनस 10 की पावर 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ई ए कितना हो जाएगा, 19.15 इंटू 10 की पावर 4, ये आएगा जूल पर मोल। और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो आ जाएगा 191.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गया है, ई ए बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन के कई सारे फॉर्मूला थे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए 2.303 आर टी। log k की वैल्यू दे रखी है, log k की वैल्यू हमने ये पुट कर दी 14.2 माइनस 10 की पावर 4 बाय टी। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, log a की वैल्यू कितनी आ गई, 14.2 आ गई, है ना। ये तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो ई ए को ई ए से, ई ए को जब ई ए से कंपेयर करेंगे तो इसके बाद आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट। The rate constant for the first order decomposition of N2O3 is given by the following reaction। तो K कितनी वैल्यू कितनी रखी है, 2.5 इंटू 10 की पावर 14, 2020 में आया था क्वेश्चन। तो आर्हेनियस इक्वेशन का एक फॉर्मूला भी तो होता है, K ए की पावर ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी। तो K की वैल्यू कितनी रखी है, 2.5 इंटू 10 की पावर 14, 10 की पावर 14, और यहाँ पर E की पावर माइनस 25,000 बाय टी। तो कंपेयर कर दो ना, तो ये हो गया के, हो गया ये, हो गया ए, ये हो गया ई, तो माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू कितना हो गया, -25,000 बाय टी। टी से टी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ई ए कितना हो जाएगा, ई ए हमारे पास हो जाएगा 25,000, और आर, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314। जो भी आएगा यहाँ से जूल में आंसर आएगा 207,850 जूल पर मोल। जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 207.850 किलो जूल पर मोल। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या निकालने को बोला इन्होंने, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकालना है हमने। और जब आपको टाइम कितना दे रखा है, 300 मिनट्स दे रखा है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय के। रेट कॉन्स्टेंट निकालना है, के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ कितना दे रखा है 300, इसका डेसिमल हटाओगे पर में कितना चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 231, तो हो जाएगा 231 इंटू 10 की पावर -5, या फिर 2.31 इंटू 10 की पावर-3। टाइम की यूनिट इधर क्या है, मिनट है, तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स। ये पता है ना, -3 कैसे होगा, डेसिमल को आगे लेके जाते हैं तो पावर में प्लस ऐड हो जाएगा, -5 में जब +2 ऐड होगा तो -3 वैल्यू बचेगी। अच्छा, इसमें भी हमें एक शायद मिस रह गया था पोर्शन, हाफ लाइफ निकालना था, टाइम हमें 200 मिनट दे रखा है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, 0.693 बाई के,
तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ हाफ लाइफ कितना दे रखा है 200 मिनट्स, डेसिमल से ये 1000 हो जाएगा, ये 100, ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 346.5 आएगा, या फिर 3.46 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगी मिनट इनवर्स। तो बेटा इस तरह से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स इजीली कवर किए जा सकते हैं, और हमने हर एक न्यूमेरिकल कवर किया है भाई, हर एक न्यूमेरिकल को कवर किया है। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।